बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा खान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ पाएँ। ऐसे ही स्पेशल खाने रमज़ान मुबारक के देखते जाएं, इंजॉय करते जाएं और बनाते जाएं। अफ्तारी में, सहरी में खाएं, बहुत ही मज़े के लाजवाब। तो आज बनाऊंगी मैं चिकन भे कमल ककड़ी जिसे कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको भे आलू की रेसिपी दी थी, वो भी बहुत मज़े की थी। ये भी भे हैं और मेरे पास आधा किलो भे हैं। देखिए जी, भे इस तरह के होते हैं। मैंने उससे पहले आपको भे की मुकम्मल वीडियो दे दी है कि किस तरह हमने काटना होता है, उबालना होता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी कि भे आलू किस तरह पकाने होते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी भे चिकन। तो देखिए, भे को ऐसे छीलते हैं जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे खुश करके हल्का हल्का। तो ये आधा किलो भे हैं, आप जितना चाहें, और ये आपको हर मौसम में अवेल होते हैं, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में, और तो हर वक्त होते हैं ये। तो देखेंगे भे मेरा पूरे के पूरे मैंने छील लिए हैं। देखें बिल्कुल। अब इनको धोना है, धो के फिर इनको भिंडी की तरह गोल गोल काटना है। ये भी पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, बस आज आपको भे को काटना बताना था कि कैसे इसको काटते हैं, छीलते हैं। देखिए जी, भे आधे कट चुके हैं। अभी ये बाउल में रखे हुए हैं, पानी में धुले हुए रखे हुए हैं। अब इसको मैंने किस तरीके से उबालना है, कुकर में डालना है, उसके अंदर क्या डालना है, तो ये पिछली वीडियो में वैसे पानी के साथ और नमक के साथ मैंने इसको उबालना है। इतना उबालना है कि ये नरम हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना, क्योंकि आगे हमने फिर जब पकाना होता है तो ये टूट जाते हैं। अच्छे तरीके से धो के फिर उबालना है, और अगर हम नहीं उबालेंगे तो ये रेत मिट्टी आपके सालन में रह जाएगी, क्योंकि इनके अंदर रेत मिट्टी होती है। और ये देखिए जी, उबल चुकी हैं। यहाँ मेरे कैमरे की लाइट थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से इसका शक्ल ऐसे हो गई है, वरना ये भी वैसे के वैसे ही है, बस कैमरे की वजह से ऐसा हो गया। और ये चिकन है आधा किलो, भे भी आधा किलो, चिकन भी आधा किलो। अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लें। और ये आधा कप मैंने ऑयल डाला है पैन में। अब उसके साथ ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज वो डालनी है। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालनी, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाते। पंजाबी स्टाइल में बहुत मज़े के साथ ही बनेगा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच है। इसको हल्का सा हमने पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही कुछ मसाले डालेंगे। ये 2 खाने के चम्मच या 2 चम्मच चाय वाले वो डाल दें, सूखा धनिया कुटा हुआ। और इसके साथ जाएगा ये नमक, आधा चाय का चम्मच होगा, क्योंकि हमने उबलते हुए भी नमक डाला था, तो यहाँ पे हमें एहतियात से डालना है। ये लाल मिर्ची पाउडर है, आधा चाय का चम्मच। और इसके साथ ये जा रहा है कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 चाय का चम्मच। और ये हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। इन सब मसालों को 1 मिनट के लिए हमने पका लेना है, फ्राई कर लेना है। इसके साथ अब हमने डालना है ये चिकन। आप मटन में भी, आप बीफ में भी बना सकते हैं, और चिकन में कुछ ज़्यादा ही ज़ायका मज़े का आता है। और चिकन मैंने मसाले में डाल दिया, जिसको जो पसंद हो, बीफ, मटन, और या फ्राई जो आलू वाले मैंने बनाए थे भे, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। चिकन के साथ भी आप बना सकते हैं। भे बहुत ही जायके के होते हैं। जिनको मशरूम्स पसंद है, जिन्हें खुम्बी कहते हैं, अगर वो पसंद है तो भे उनको ज़्यादा बहुत अच्छे लगेंगे। और ये ख़ास तौर पे सिंध में, पंजाब में और इंडिया में बहुत ही खाए जाते हैं। अच्छे तरीके से फ्राई किया चिकन को, 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाया था। ढक्कन के बाद फिर मैंने 2 से 4 मिनट फ्राई करूँगी, और ये अपने ही पानी में तकरीबन गोश्त गल जाएगा। और इसके साथ मैं डालूँगी टमाटर। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए, बिल्कुल सुर्ख सुर्ख, और इनको चॉप करके डाला है। और कोशिश करें पका हुआ टमाटर लें, वो अच्छा भी बनता है और ग्रेवी भी। इसके साथ ही चैनल पे नए हैं तो सोहा फूड सीक्रेट्स को लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही बनता है। तो डिसलाइक से ज़रा हाथ हटा दें, लाइक पे हाथ लगा दें। तो इसके साथ ढक्कन लगाया ताकि टमाटर की थोड़ी ग्रेवी बन जाए। ढक्कन उठाया, 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा हमने पकाना है। यहाँ पे आंच थोड़ी सी आपने तेज़ रखनी है। और रेसिपी बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हुआ है, ताकि आपको कम टाइम में आसानी से समझ आ जाए। अब इसके साथ मैं 2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच आप
दही का डालें, ये फेंटा हुआ दही है। जब भी सालन में डालें दही लाजमी फेंटा हुआ डाला करें, बिना फेंटा हुआ दही ना डाला करें, वरना सालन में गुठलियाँ बन जाएंगी और अच्छी सी ग्रेवी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैं ज़ीरा डालूँगी, ये साबित ज़ीरा है, ये 1 चाय का चम्मच जाएगा। आप अगर कुटा हुआ डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन साबित का एक अपना ही जायका होता है। मुझे साबित ज़ीरा पसंद है इसलिए मैंने साबित ज़ीरा पर डाला। आपको जैसे पसंद हो वो डालें। अब इसके साथ उबले हुए भे ये मैंने चिकन की ग्रेवी में डालने हैं, तो सारे भे चिकन की ग्रेवी में चले गए। बहुत ही लाजवाब जायका, बहुत मज़े का जायका मिलेगा। रमज़ान मुबारक के महीने में, बरकत महीने में इबादत के साथ थोड़े नए जायके के साथ खाने खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें अफ्तारी में और सहरी में भी। सहरी की भी मैं रेसिपी जल्दी अपलोड कर दूंगी। हल्के हाथों से दरमियानी आंच पे मिसाले के साथ भे को मिक्स किया और यहाँ पे अब डालूंगी मैं 2 कप के करीब पानी ढक्कन लगाएं 10 मिनट के लिए, हल्की आंच पे इनको पकने दें। 10 मिनट के बाद तो खोल के देखते हैं। तो चलें जी, इसके साथ अब डालेंगे हरी मिर्च और धनिया कटा हुआ, जितना पसंद हो उतना डालें। यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, अपनी चॉइस पे है। और इसके साथ डालेंगे गरम मसाला, जो खानों में डालेगा और ही आला जायका। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं डालते गरम मसाला, वरना खाने का जायका थोड़ा कड़वा हो जाता है। बस 1 चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच बहुत होता है। अब हमने इसको ढक्कन लगा देना है, हल्का सा मिक्स कर लेना है और ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रख देना है, चूल्हा बंद। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तब तक आप चैनल्स पे लाइक भी करते जाएं और रेसिपी को पसंद भी करते जाएं। तो माशाल्लाह देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें और अच्छा दिन बनाने का, खाने का, आपके साथ रमज़ान मुबारक के स्पेशल खाने का अता फरमाया, शेयर करने का भे चिकन। तो देखें माशाल्लाह, जब आप बनाएंगे आपको भी ऐसे बहुत ही आला जायके के साथ ये मिलेंगे ऐसे ही। और ये अब भी दस्तयाब हैं, जब चाहें आपको वेज सब्ज़ी मंडी में आराम से ये मिल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखिए जी, भे चिकन तैयार। भे आलू को ज़रूर देखिएगा, भे चिकन आपके सामने फिर आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।